चौहान साहब, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कृपया किसान की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालें। जी हाँ। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पर बहुत ज्वलंत टॉपिक है, बहुत बहुत ज्वलंत टॉपिक है। ये बहुत अच्छा है, आज के समसामयिक है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जय जवान। अपने जवानों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिसके सहारे हम लोग सुरक्षित हैं। जय किसान, जिनके वजह से आज हम लोग कुछ खा रहे हैं। जय विज्ञान, आज विज्ञान के करामात है जो कि सब कुछ हो रहा है। और मेरा एक और जोड़ना है कि जय विकास इसमें हो जाए। सब कुछ होगा तो विकास हमारा होगा। जब विकास होगा तो देश की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर एग्रीकल्चर होता है, 51% भाग पर एग्रीकल्चर होता है, 4% चारागाह है, 21% भाग में जंगल वन है, 24% भूमि आज भी हमारे देश में बंजर है। जीडीपी का 14% एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। कृषि पदार्थ 10% वस्तुओं का क्या करते हैं हम लोग, निर्यात करते हैं। कृषि से आधारित 10% वस्तुओं का हम लोग निर्यात करते हैं और 70% लोग एग्रीकल्चर कार्यों में लगे हुए हैं। ये हमारे यहाँ कृषि का सिनेरियो है, जो कि आज भी हमारे यहाँ कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांवों का विकास करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई गांव में रहते हैं। इसलिए आज मैं किसानों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरा है ये उन्नत बीज का अभाव है। आज भी कुछ जगहों पर तो उन्नत बीज मिल पाता है, लेकिन कुछ जगहों पर उन्नत बीज नहीं मिलता है। उसी तरह से उर्वरक का अभाव है, खाद का अभाव है। आज भी हमारे यहाँ कंपोस्ट खाद लोग नहीं बना पाते हैं। किसान उतने शिक्षित नहीं है, कंपोस्ट खाद नहीं बना पाते हैं। इसी तरह से सिंचाई के साधन का अभाव है। बहुत ऐसे जगह जमीन है जहां पर सिंचाई के साधन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्नत बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का अभाव है। उसी तरह से हम बात करना चाहेंगे कि मंडी का अभाव है। मंडी नहीं मिल पाता है किसानों को, मंडी का अभाव है। आज भी बाजार संबंधी समस्या है। किसान जो उत्पादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मंडी नहीं मिलता है। अपने वस्तु को कहाँ बेचे, कैसे बेचे, नहीं, बीच में बिचौलिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिचौलिया सारे वस्तु को ले लेते हैं और उनको फायदा कम से कम होता है। इसलिए मंडी की भी समस्या है। गोदाम का अभाव है, कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। आज भी हमारे देश में क्या होता है, किसान बहुत कुछ स्थानीय वस्तुओं का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, शीघ्र नष्ट वाली वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, खराब हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, गोदाम का, कोल्ड स्टोर का विस्तार। हर एक जगह जगह पर कोल्ड स्टोर की भी व्यवस्था होना चाहिए। कुछ नहीं है तो वहाँ पर सरकार को उसको परचेजिंग कर लेना है और उसी को फिर मार्केट में बेचना है, जिससे किसानों को एक उचित मिल जाएगा, उचित मूल्य मिल जाएगा और किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो स्टॉक की जरूरत है, गोदाम, कोल्ड स्टोर और स्टॉक की जरूरत है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, दूर दराज से अपने प्रोडक्ट को लाते हैं। कुछ दो तरह की वस्तु होती है। एक वस्तु होता है जो कि लंबे समय तक चलता है, और एक होता है लोकल वस्तु जो कि कुछ एक दिन में, 2 दिन में खराब हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आज भी हम लोग अभी कोविड-19 में बात चल रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। तो कभी प्राइस सब्जी का क्या हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, कभी बहुत हाई हो जाता है। चाह के भी लोग क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हाई दाम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में सब जमा रहता, भंडारण में जमा रहता, तो उसी को हम लोग ये करते कि जाइए कोल्ड स्टोरेज से, वहाँ से आप सब्जी लीजिए या और कुछ सामान लीजिए। और बाकी चावल, दाल, गेहूँ जो कुछ भी है, ये तो लॉन्ग टाइम है, इसके लिए बहुत सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, लेकिन इसमें अभी भी अभाव है। उसी तरह से मैं बात करना चाहूँगा कि आज भी हमारे यहाँ किसानों की समस्या है कि मिट्टी की जाँच नहीं हो पाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक की भी जरूरत है। हमारे देश में देखा जाता है कि जो मुखिया जी करते हैं, गांव का जो प्रतिष्ठित आदमी करता है, धनाढ्य आदमी जो करता है, सारे लोग उसी तरह के काम करने लगते हैं। हर एक मिट्टी की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। तो जगह जगह पर लोग कम सुविधा में, कम पैसे में मिट्टी जांच की सुविधा होनी चाहिए कि किसानों का मिट्टी जांच हो
और वहाँ पर अगर जांच होगा तो कहाँ पर कौन सा उर्वरक डालना होगा ये बहुत बड़ा जरूरी है। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई अगर उर्वरक डालता है, खाद डालता है, तो सारे गांव के लोग उसी तरह से काम करने लगते हैं। तो इससे मिट्टी की जांच होनी चाहिए। अगर मिट्टी की जांच हो रही है तो जाहिर है कि कौन मिट्टी क्या मांग रही है, उसी खाद को हम डालेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसानों पर ऋण की अभी समस्या हो रही है। आज भी हमारे यहाँ किसानी के बारे में मैंने देखता हूँ कि आज छोटा किसान, आज किसान जो है केवल खाया पिया बस उसी से है। तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मनी प्रॉब्लम। आज किसान जो है सेठ साहूकार महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जो उनके लिए कर्ज का जो भी इनकम हुआ बेच के उस सेठ साहूकार महाजन को देते हैं। इसलिए बैंक को पर्याप्त मात्रा में इसमें कदम उठाना होगा कि बैंक पर्याप्त मात्रा में लोन दे। आज लोन मिलता है, नो डाउट, सरकार बहुत बड़ा व्यवस्था की है। आज किसानों को ऋण मिलता है, लेकिन किस किसान को? जो बड़े किसान है, जो जिनको जरूरत नहीं है, वो अपना पैसे उठा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे काम करते हैं। छोटे किसानों को इसको पता ही नहीं चलता है कहाँ से कैसे क्या किया जाए। तो इसके लिए एक किसान मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि लोगों को बताए कि नहीं, यहाँ से लोन मिलता है, आप इसको समय से अदा करें, समय से पूरा करें। अक्सर लोगों की टेंडेंसी हो जाती है कि लोन मिल गया, अब उसका मतलब है कि किसान सरकार उसको माफ कर दे। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिक अगर समय समय पर पैसा मिलते रहे, उसको हम भरपाई करते रहे, तो दोनों के ट्रांजेक्शन बना रहेगा, बैंक को भी फायदा होगा, किसान को। लेकिन हमारा यहाँ नीयत खराब हो जाती है, हम उसको हड़पना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सेठ साहूकार महाजनों की स्थिति ठीक हो सके। उसी तरह से हमारे देश में क्या होना चाहिए कि कृषि वानिकी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि तो हो रहा है, नो डाउट, चावल धान गेहूं जो कुछ भी होता है ये पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन उसके साथ वानिकी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुफसली पद्धति को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुफसली पद्धति है, एक खेत पर बहुत सारे फसल उगाए जा सकते हैं, साग सब्जी और कुछ किया जाता है, खेत के मेड़ों पर पेड़ पौधे भी लगाए सकते हैं। लेकिन आज भी किसानों का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। जबकि सरकार पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे भी दे रही है, लेकिन क्या होता है, पेपर आते हैं, कुछ पेपर लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ नहीं। इसलिए अवेयरनेस करना होगा, मास लेवल पे अवेयरनेस करना होगा, जगह जगह पर कैंप लगा के किसानों को बताना होगा, अधिक से अधिक किसान मित्र की स्थापना नियोजन करना होगा, जो किसानों को समझाए। तो आज भी हमारे यहाँ ये सब होना चाहिए। उसी तरह से किसान मीट होना चाहिए, जिला वाइज किसान मीट होना चाहिए, उसमें कृषि मंत्री सीएम को भी जाना चाहिए। आज पूरे जिले के कहीं जिला का आज मीट हो रहा है, और उसमें जो अच्छे अच्छे किसान हैं, जो बहुत अच्छा खेती करे, उनको रिकॉग्नाइजेशन करना होगा, उनको सब्सिडी देना होगा, और उसको प्रमाण पत्र देना होगा। ये भी हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन मास लेवल पर नहीं हो रहा है। कुछ जो पढ़े लिखे किसान है इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन मास लेवल पर जब तक नहीं होगा, वो इतिहास नहीं बनेगा, काम नहीं होगा। उसी तरह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बात सोचना होगा। आज भी हमारे यहाँ विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लागत तो हमारा लग रहा है, समय लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाए? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति चलाया गया। इसमें क्या किया गया, उन्नत बीज खाद सिंचाई के साधनों का व्यापक प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में आशातीत सफलता मिली। लेकिन ये मास लेवल पर नहीं। ध्यान है, गेहूं और धान का बहुत उत्पादन हुआ, कुछ फसलों का नहीं हुआ। तो मास लेवल पर होना चाहिए। इसे बार बार इसको हर एक साल इसके लिए कुछ काम न होते रहना चाहिए। इससे किसान उत्साहित रहते हैं। आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन किसानों के बीच इस तरह से जानकारी को देते रहना चाहिए। अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, हम सब उपभोक्ता को भी फायदा होगा। कम मूल्य में हमको सभी वस्तुएं मिलेगी, किसान को भी लागत उसको मिलेगा। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि किसान से संबंधित पत्रिका भी निकलनी चाहिए। जी हाँ, जो जो नया नया आविष्कार हुआ, जो जो भी नया नया स्कीम हुआ, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उस पत्रिका का होना चाहिए। इतना इशू निकला, इतनी किसानों के पास पहुंचना चाहिए। किसान पढ़े कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च कर रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अनुदान मिलता है। उसमें कुछ बड़े किसान ही लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी किसान नहीं लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, किसान संबंधी पत्रिका भी निकलनी चाहिए, जो कि बहुत फायदेमंद होगा, और इसमें अवेयरनेस आएगा, बहुत अच्छा हो सकता है। और किसान मित्र को ये भी बताना चाहिए क्या पैदा करें, कितना पैदा करें, कैसे पैदा करें, क्या पैदा करें। तो जिसका डिमांड है उसका हम पैदा न करें। आज बहुत सारे वस्तु है जिसका डिमांड होता है,
बट उसको लेने वाले कोई नहीं है। आज सप्लाई नहीं हो पाता है, डिमांड उसका कम है, तो क्या पैदा करे, कितना पैदा करे, कैसे पैदा करे, किसानों को ही करे नहीं। आज हमारे यहाँ क्या चाहिए, किसानों को कौन सी वस्तु की को पैदा करना चाहिए, कौन एरिया कहाँ है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे 24% बंजर भूमि आज भी है, ठीक है। तो उसको सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि नहीं, रैपिड एक्शन लगा के उस बंजर भूमि को कैसे कृषि योग्य बनाया जाए। जबकि हम देखे हैं कि राजस्थान में बहुत ऐसे भूमि बंजर था जिसको आज सरकार के प्रयास से आज वो बहुत अच्छा हो गया है। तो उसी तरह से 24% बहुत बड़ा परसेंटेज कहलाता है, इसलिए इसके बारे में भी सोचना होगा और किसान मित्र को उस पर काम करना होगा कि कैसे क्या करें, कहाँ कहाँ फसल उगाए, कहाँ कहाँ पेड़ पौधा लगाएं, कहाँ खेती बाड़ी करें सब्जी का। अगर सब कुछ होगा तो हरा भरा सब्जी मिलेगा, हरा हरा सब्जी मिलेगा, हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, सारे लोग स्वस्थ होंगे, हम डॉक्टर के पास कम जाएंगे। जब डॉक्टर के पास कम जाएंगे, बीमारी, आज हमारे देश का अधिकांश पैसा बीमारी में चला जाता है। अगर सारे लोग स्वस्थ रहें तो सोचिए कि उनका बचत भी बढ़ जाएगा। जब बचत बनेगा, जब बचत बढ़ेगा तो विनियोग करेंगे, जब विनियोग करेंगे तो उत्पादन हमारा बढ़ेगा और मार्केटिंग हमारा बहुत बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि नहीं, इस पर काम करें और इसमें नो डाउट सरकार प्रयास करें। सरकार का प्रयास सराहनीय है। आज आज़ादी के बाद जब हम प्रथम पंचवर्ष योजना में कृषि पर प्रधानता दिया गया, इसके बाद हरित क्रांति लाया गया, बहुत सारे नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इसी तरह से नीली क्रांति, भूरी क्रांति चलाया गया, बहुत सारे क्रांति चलाया गया, उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। तो सरकार को मास लेवल पर इस तरह से क्रांति चलानी चाहिए, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, बहुत सारी क्रांति। तो समय समय पर सरकार को इसमें क्रांतियां चलानी चाहिए। सरकार नो डाउट बहुत प्रयास कर रही है, आज़ादी के बाद बहुत सारे विकास हुआ है, लेकिन अगर प्रयास कंटिन्यूअस होते रहे तो जाहिर है कि देश का विकास होता है। और जब देश का विकास होगा तो जीडीपी में कृषि का जो योगदान जो बहुत पहले ज़्यादा था आज भी बढ़ सकता है और कृषि प्रोडक्ट वस्तुओं का हम लोग निर्यात कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ 10% कृषि पर आधारित वस्तुओं का निर्यात होता है, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें फख्र करना चाहिए, नहीं ये इंडिया का प्रोडक्ट है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस स्टूडियो में हमको बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।